रियल लाइफ वर्सेस रील लाइफ। क्या हम अपनी रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं और 90 सेकंड की रील्स में ज्यादा घुसते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, लाइफ का असल मकसद क्या है। हम इतने तन्हा होते जा रहे हैं कि हमारे फॉलोअर्स तो मिलियंस में हैं मगर हमारे दोस्त कम होते जा रहे हैं। हम ज़्यादा समय अपने मोबाइल के साथ बिता रहे हैं और मोबाइल में तो सब कुछ ठीक है मगर हमारे लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जिस सक्सेस को, जिस ऊंचाई को हम ढूंढ रहे हैं वो ऊंचाई भी हमसे दूर होती जा रही है, क्योंकि हम हर्ट होते हैं तो सोशल मीडिया से, हम खुश होते हैं तो सोशल मीडिया से, और हमारी रील्स में दिखने वाली स्माइल्स असल में फेक हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। कुछ इंसिडेंट आपको झंझोर के रख देते हैं और फिर हम इन्हें भूल जाते हैं, मगर बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना कि आखिर लाइफ में चल क्या रहा है, हमारी जनरेशन्स किस तरफ आगे बढ़ रही हैं। मेरे साथ दो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आरजे जूही जम्मू से और दिल्ली से एक यंग ग्रेजुएट साइकोलॉजी में, एक इंस्टा लवर और एक सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले। पहली बात तो आजकल सभी एक्टिव रहते हैं, राहुल शर्मा। सबसे पहले जूही के पास। जूही, रियल वर्सेस रील, दोनों लाइफ अलग अलग हैं मगर ज्यादा हम रील में घुसते जा रहे हैं और रियल से दूर होते जा रहे हैं। कैसे देख रहे हो आप? दीपक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आई थिंक ये एक बहुत रेलिवेंट टॉपिक है। आई थिंक कि अभी छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब लोगों की जिंदगी रील में सिमट के रह गई है। कल रात ऐसे ही मैं कुछ वो गाना गुनगुना रही थी, वो है ना, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, तो उसको मैंने थोड़ा ट्वीक किया। मेरे मुंह से वैसे ही निकला, जिंदगी रील ना बन जाए संभालो यारो। तो अभी वही हो बिल्कुल। गया कि हर चीज वो 90 सेकंड की जो रील है वो ही लग रही है, और हम लोग भी ये जानते हुए भी कि ये रियल नहीं है, हम उसी को रियल मान के अपनी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द बुन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा वो चीज गलत ही है, लेकिन उसको कहाँ जाकर हमको ब्रेक लगानी है, आई थिंक वो जो एक वो सेंस है वो हम भूलते जा रहे हैं। पिछले दिनों मैंने देखा कि 4-4 5-5 साल के बच्चों को कहीं प्लेटफॉर्म्स पे बुलाकर उनको ऑनर किया जा रहा है कि भाई ये इस फील्ड के इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, ये उस फील्ड के इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। वो जब बच्चा 4 साल का है या 5 साल का है, सब उसको पसंद करते हैं, क्यूट 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 सब बोलेंगे बच्चे को, है ना, बच्चे को कोई ट्रोल नहीं करेगा। लेकिन बिल्कुल। ग्रेजुअली जब आप बड़े होते जाते हैं, आप वैसे ही क्यूट नहीं रहते हैं, धीरे धीरे आपको लोग ट्रोल करने लग जाते हैं। तो उस चीज को भी सहना, उस चीज को समझना, उस चीज को बेयर करना, उसको मैनेज कर पाना, आई थिंक वो सबको नहीं आता। तो वो चीजें भी बहुत मैटर करती है। सोशल मीडिया में प्रोज एंड कॉन्स लाइक एवरी अदर थिंग सोशल मीडिया में भी रहते हैं, बट प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हमारी अपनी पूरी जिंदगी, इट्स विद एवरीवन, दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, बट अल्टीमेटली हम सब वही करते हैं। सुबह उठते ही इनवेरिएबली अननोइंगली हमारा हाथ सबसे पहले हमारे फोन पे जाता है और हम अपना फोन ही चेक करते हैं, चाहे टाइम पे देखना हो वो भी हम फोन उठा के ही चेक करेंगे। और उसके बाद आपने 1 सेकंड के लिए फोन उठाया कुछ और काम करने के लिए, और आप 1-1 घंटा रील्स देख के कब अपना वेस्ट कर चुके हैं, यू डोंट इवन रियलाइज। इट इज विद एवरीबडी, नॉट जस्ट 1 or 2 people, ऑलमोस्ट एवरीबडी जो भी सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं। सो उस चीज को कहाँ पे आकर रुकना है, किस चीज को बिलीव करना है, उसमें उसको हमें अपने ऊपर किस हद तक हावी होने देना है, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू थिंक अबाउट। और थोड़ा उस आइडिया को प्रोपगेट करना, स्पेशली अमंग्स द किड्स एंड द यंगस्टर्स। अब तो मतलब आप किससे उम्मीद रखो, पेरेंट्स खुद ही बच्चों को अब इस चीज पे ला रहे हैं कि अच्छा तुम कंटेंट बनाओ, पेरेंट्स खुद मिलकर बच्चों के साथ कंटेंट बना रहे हैं, तो कौन समझाएगा? और आई फेल टू अंडरस्टैंड, दैट इज आई थिंक अ बिग प्रॉब्लम। जूही की लास्ट लाइन से राहुल मैं आप पर आऊंगा कि पेरेंट्स बच्चों के साथ मिलकर कंटेंट बनाने के लिए कह रहे हैं और कंटेंट बनाने के बाद इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं बच्चे। क्या रियल में वो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं अपने आप को कि इज दिस रियल सक्सेस? क्या हमारी जो सक्सेस है, हमारी जो कामयाबी है,
वो सिर्फ रील्स में ही रह गई है, कंटेंट में ही रह गई है, और जो सही हमारा एक टारगेट है, मोटो है, हम उससे भटक रहे हैं। राहुल, आप एक यंग ग्रेजुएट हैं, आपके लिए पूरी लाइफ पड़ी है अभी आगे करियर बनाने को। क्या सिर्फ पॉपुलर होना, सोशल मीडिया पे मशहूर हो जाना, ये एक सही कामयाबी है, सक्सेस है? जी दीपक भैया, जैसा आपने कहा, हमने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पॉपुलैरिटी को सोशल मीडिया से जोड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं आजकल की यूथ जो है, क्योंकि सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ था एक फ़न कल्चर के लिए, अपनी खुशियों को स्प्रेड करने का, लोगों को दिखाने के लिए कि ये भी हमारे लाइफ में चल रहा है। लेकिन अब क्या हो गया है, लोगों ने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी और वर्थ को इससे अटैच कर दिया है। उससे क्या हो रहा है कि उनके सेल्फ वर्थ पे इफेक्ट मार रहा है। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट कंपैरिजन का चक्कर चल गया है कि एक फॉल्स वर्ल्ड में अब लोग रह रहे हैं कि अगर आपके 100 खराब दिन होते हैं बट उसमें से कोई एक अच्छा दिन हो तो लोग उसको पोस्ट करते हैं, और लोगों को जो लोग वो व्यू कर रहे होते हैं उनको लगता है वो एक दिन देख के कि उस इंसान की सारे शायद 100 के 100 दिन बड़े अच्छे रहे हैं, लेकिन वो 99 दिन जो खराब गए वो कोई नहीं देखता है। तो जो हम ये फॉल्स वर्ल्ड में हम फंसे हुए हैं, ये ट्रैप की तरह बन गया सोशल मीडिया भी। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपने कंटेंट क्रिएशन में कैसे लोग आ रहे हैं, आजकल इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, यूट्यूब भी जैसे स्टार्ट हुआ था ये मस्ती के लिए स्टार्ट हुआ था। बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हम देखे जो आज फेमस है, उन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया था कि वो एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को, क्या वो डांस करते थे, हंसते थे, सब ने एक्सप्रेस करने के लिए स्टार्ट किया था। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा सीरियस बनते गए हैं, एक प्रोफेशन हो गया है। बट जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन और सीरियसनेस आ जाता है, वहाँ पर आपके सेल्फ वर्थ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। और क्योंकि सोशल मीडिया एक फॉल्स वर्ल्ड है, जैसे मैंने अभी बोला, तो लोग इसमें कहीं ना कहीं फंसे जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी खोते जा रहे हैं। जो ही फिर वही वापस आता हूँ कि जो सक्सेस है हमारी, मतलब एंटरटेनर है, कोई एक्टर है, सिंगर है, आर्टिस्ट है, जर्नलिस्ट है, आरजे है, हम अपनी सक्सेस को लेकर एक फिक्स करते हैं अपना टारगेट और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं, रोज़ मेहनत करते हैं। मगर अचानक से एक 6 महीने में, एक साल में कोई अपने इन्फ्लुएंसर जो है कुछ कंटेंट बना के अपने आप को पॉपुलर कर लेता है। मगर क्या लाइफ का सक्सेस जो एक रेट है वो वही है कि 1-2 साल में आपके फॉलोअर्स मिलियन पहुंच गए, आप सक्सेसफुल तो हो गए, मगर सक्सेसफुल हुए कहाँ? रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में। तो क्या ये सक्सेस रियल सक्सेस है? दीपक, पहले तो मैं ये समझती हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स बहुत कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स हैं और हम सबका ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करता है। सो हर किसी का अपना एक डेफिनेशन है सक्सेस का। मैं जिस चीज को सक्सेस मानती हूँ, हो सकता है आप उसको नहीं मानते हो, ठीक है। मैं एक आरजे हूँ, आई एम ऑल्सो अ PhD। तो मेरे आसपास वालों को लगता है कि अगर ये इसने PhD की है, शी शुड बी प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी, दैट इज व्हाट सक्सेस इज टू देम। और मतलब इतनी इसकी सैलरी इस टाइम पर होनी चाहिए, तभी वो मुझे सक्सेसफुल मानेंगे। मुझे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ इसमें मैं खुश हूँ, इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ। लेकिन हम लोगों की एक पर्सनल लाइफ है, एक प्रोफेशनल लाइफ है, और हर किसी की लाइफ में आई एम सॉरी, कभी ना कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम बहुत वल्नरेबल होते हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो हमको कई बार उन वल्नरेबिलिटीज को भी एक्सप्रेस करने के लिए एक मौका देता है। बट द थिंग इज कि हर दौर में आज के टाइम पर, क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हैं, तो हम सोशल मीडिया को हर चीज में घसीट देते हैं, चाहे वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है। तो सोशल मीडिया स्क्रूटिनी का एक वो बन जाता है। हर दौर में ऐसी चीजें रही हैं। एक टाइम था जब लोग फिल्म्स को बहुत पसंद करते थे, तो लोगों का, जिन लोगों को एक्टर बनना, उनके लिए ये है कि भाई अगर बड़े पर्दे पर नजर आए हैं तभी सक्सेस है ना, वहां पर पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो अपनी पर्सनल लाइफ में खुश हैं नहीं है, वो एक अलग लाइफ होती है, वो एक ग्लैमर की जिंदगी जो है, हम उसको ही सक्सेस मान रहे हैं। तो हर किसी के लिए सक्सेस का एक तो अपना अलग बेंचमार्क है, आप उसको कैसे समझते हैं वो एक चीज है। दूसरा ये कि कुछ जो सोसाइटी में स्टेरियोटाइप्स होते हैं, कुछ सेट बेंचमार्क्स होते हैं कि अगर ये आदमी बड़ा ऑफिसर है या ये लड़की अगर बड़ी ऑफिसर है और इसकी 1 लाख सैलरी है, तो समझ लो ये सक्सेसफुल है। अगर किसी की 10,000 है तो वो सक्सेसफुल नहीं है जिंदगी में। नहीं, बिल्कुल। तो हमारे जो मायने हैं सोसाइटी के, जो हम दूसरों पर डालते हैं,
वो भी बहुत मैटर करता है कि आप उसमें, उस फ्रेमवर्क में आप उतर पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे। आप देखिए बड़े बड़े ऑफिसर्स भी सोशल मीडिया पे आके दे आर ऑल्सो मेकिंग रील्स एंड ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि ये फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली एक बेंचमार्क बन चुका है कि आपके कितने मिलियन फॉलोअर्स है। मेरी जो जॉब है, मेरी जॉब में भी ये डिमांड है कि भाई आपके कितने फॉलोअर्स है ना। मेरे को हर 3 महीने बाद, हर क्वार्टर में मुझे पूछा जाता है, अच्छा बताओ इस क्वार्टर में कितने आपके फॉलोअर्स बढ़े। नो डाउट कि मेरे को वैसा कुछ प्रेशर नहीं है कि अच्छा तुम्हारे मिलियन क्यों नहीं है या इतने क्यों नहीं है। आई एम एक्टिव, आई एम पोस्टिंग माई कॉन्टेंट, दैट्स फाइन, कोई वैसा प्रेशर नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली फॉर दोज जिनके लिए यू नो एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बन चुका है, हमने बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया को ही यूज करते हुए मिलियनियर बनते हुए देखा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सालों से लगे हैं और वही 1000-2000 फॉलोअर्स पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, जूही ने 2 पॉइंट्स बहुत सही बोले राहुल। मैं उसके तीसरे पॉइंट पे क्वेश्चन आपको करूंगा। 2 पॉइंट्स जो जूही ने बोले, एक तो ये कि कुछ जॉब्स की डिमांड होती है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, फॉलोअर्स बढ़ाना, जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, आरजेस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनकी डिमांड है उनकी जॉब की। बट कुछ ऐसे ऑफिसर हैं सिविल सर्विसेज के, कुछ पॉलिटिशियन हैं जिनकी डिमांड नहीं है, बट वो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, ताकि उनको वैसे भी लोग जान रहे हैं सोसाइटी में फिजिकली, बट वो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। बट ये दोनों केसेस में प्रेशर नहीं है। जी दीपक भैया, जैसा आपने बोला, मैंने भी आपको पिछले पॉइंट में बोला था कि लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को इतना ज़्यादा अटैच कर दिया सोशल मीडिया एक फॉल्स वर्ल्ड से, कि अब आप देखिए कि मैं और मेरे दोस्त भी इस लाइन में गए हैं कंटेंट क्रिएशन में, तो हम थोड़े इन्फॉर्मेशनल साइड जाते हैं, लेकिन आजकल कैसा कंटेंट चल रहा है वो भी डिफरेंट हो जाता है। कॉमेडी चलता है, थोड़ा चीप कॉमेडी भी चल जा रहा है लोगों का आजकल। तो यहाँ पर बंदा क्या बने, क्या ढूंढे, अपनी आइडेंटिटी ढूंढने में भी वो कंफ्यूज हो जाता है। और आपने एक और, मैं हूँ क्या, हाँ एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा प्रीवियस टॉपिक से जो हम बात कर रहे थे, कि यहाँ पर लोग जब आते हैं अपने सेट ऑफ मॉरल्स लेके आते हैं, कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे होते हैं, तो एक ऑलरेडी कुछ लोग होते हैं जो कॉमेडी ऐसी करते हैं, जैसे आप और मेरे बीच एक बैठ के वार्तालाप होती है ना, उसमें एक सटल कॉमेडी होती है, नेचुरल होती है। बट जब वो बड़े स्टेज में आता है, अब जैसे मान लीजिए कोई छोटे शहर से सीधा दिल्ली या मुंबई आता है, तो वो देखता है यहाँ का मॉरल्स तौर तरीका बिल्कुल ही अलग है, तो वो अपने आप को मोल्ड कैसे करे। कुछ लोग कर जाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, और जो लोग कर जाते हैं तो उनको एक मास्क पुट ऑन करना होता है। कहीं ना कहीं ये मास्क पहन के वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी से कहीं दूर होते जाते हैं। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल मेरे भाई ने मुझे कुछ दिन पहले पूछा था, कि हम एक डिबेट कर रहे थे बिटवीन रवि शास्त्री एंड विराट कोहली, तो उसमें उसने बोला कि अगर विराट कोहली और रवि शास्त्री आ रहे होंगे तो लोग विराट कोहली की तरफ ज्यादा जाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप विराट कोहली या कैसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि आप उनको सरफेस लेवल से जानते हैं, इन डेप्थ नहीं जानते हैं। बिल्कुल, आप उनको इसलिए जाएंगे फॉर विराट कोहली द क्रिकेटर, बट मैं पर्सनली जाऊंगा फॉर रवि शास्त्री एज अ पर्सन, एज बिकॉज फॉर द पर्सन ही इज। जब हम सोशल मीडिया में जाते हैं या हम अपने काम के वजह से जाने जाते हैं, तब हमें सिर्फ अपने काम तक रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जो हमारे को एक आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट में डाल देता है, जो हमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस में डालता है। लेकिन क्या सारे लोग मुझे फॉर द पर्सन आई एम, क्या राहुल शर्मा को मेरे काम के जगह राहुल शर्मा फॉर द पर्सन आई एम जानते हैं? क्या मेरे ह्यूमर की वजह से जानते हैं? क्या मेरे इमोशंस की वजह से जानते हैं? वो शायद कहीं ना कहीं एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा उसके लिए पर्सनल होता है, और जब वो अपनी आइडेंटिटी से दूर जाता है तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है दिमाग में, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस इज के अच्छा सॉरी राहुल आप कंप्लीट कर लें, मुझे लगा आपने बात खत्म कर ली। हाँ जी, तो वो एक कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो आ जाता है आइडेंटिटी के बीच, वो मेरे ख्याल से प्रेशर में डालता है, जिसकी वजह से शायद कुछ लोग चोक कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते, बट कहीं ना कहीं और क्योंकि हमारी कम्युनिटी भी आजकल क्या है ना, जनरेशन टू जनरेशन भी होता है। अब आप लोगों के टाइम में हमसे एक जनरेशन पहले ना एक वो कम्युनिटी लाइफ होती थी, जैसा जूही मैम ने ये भी बोला कि फिल्म जाते थे लोग एक साथ, तो वो भी कम्युनिटी लाइफ होती थी कि लोग दोस्त यार सारे साथ जा रहे हैं, वहां भी माहौल बना है, तो एक बड़ी अच्छी क्लोज नेटवर्क होती है कि कल को मेरे मन में कुछ चल रहा है तो मैं अपने दोस्तों से शेयर करता हूँ। लेकिन अब वो कम्युनिटी लाइफ, वो दोस्ती भी इतनी सरफेस लेवल हो चुकी है कि कोई एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ग्रुप्स में सारे घूम रहे हैं हाँ, लेकिन क्या वन ऑन वन उसमें कोई आपको पर्सनली जानता है फॉर द पर्सन यू आर? तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करने में आजकल चूक जा रहे हैं, और वो मास्क पहन के आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जूही, आप क्या कह रहे थे? तो मैं ये कह रही थी दीपक, एक तो
जो हमारे सामने स्टोरीज आती है, एक तो ऑडियंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेकेंडली हमारे सामने जिस तरह की स्टोरीज आती है, जिस तरह की प्रोजेक्शन आती है कंटेंट क्रिएटर्स की। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज देख रही थी, एक लड़की ने, शी वाज डूइंग पीएचडी और आईटी में शायद वो कुछ कर रही थी, शी लेफ्ट दैट जॉब और शी बिकेम एन अडल्ट कंटेंट क्रिएटर और शी सेड कि आई एम ऑलरेडी अ मिलेनियर। तो जब इस तरह से देयर आर ओनली फैन पेजेस, इस तरह का भी बहुत कंटेंट है जो बहुत चलता है सोशल मीडिया पे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऑडियंस का रोल फॉर एवरी प्लेटफॉर्म, टीवी पर, सिनेमा में, ओटीटी पे आप क्या देख रहे हैं वो ही बनाया जाएगा। अगर हम बोलते हैं, हम एक टर्म यूज करते हैं क्रिंज, यार ये तो क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, फिर भी ये चल रहा है। वो क्रिंज क्यों चल रहा है? क्योंकि लोग उस क्रिंज को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, और बिल्कुल। उस क्रिंज की वजह से आप जब भी किसी चीज को शेयर करते हैं ना दीपक, चाहे आप वो जैसे हम कहते हैं मोज्जू में, देखो जी मोज्जू बनाने के लिए किसी का कि देखो इसने क्या किया, ये देखो क्या कर रहे हैं, है ना, क्रिंज को भी हम कई बार शेयर करते हैं। बट एवरी शेयर, एवरी एंगेजमेंट ऑन दैट पोस्ट, आप चाहे उसको कमेंट में गाली दे रहे हैं, आजकल लोग बहुत क्रिएटिवली लोग कमेंट्स भी करते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप किस बट तरह से उसको लेते हैं। जैसे खली जूही, है, मैं उसके दूसरे एंगल पे आऊंगा राहुल। हाँ। जिस तरह जूही ने कहा क्रिंज कंटेंट, तो मैं ये मानता हूँ ये आज नहीं है। अगर हम थोड़ी पीछे बात करें, अभी रिसेंटली 2024 में मूवी रिलीज हुई चमकीला, तो जब चमकीला क्रिंज, जिसको हम आज के हिसाब से क्रिंज कहते हैं, वैसे गाने 1988 के 80 के दशक में गाते थे, तो उनके टेकर्स तब भी थे, उनको सुनने वाले लोग तब भी थे। इट मीन्स कि दुनिया जो सुनना चाहती है उसका एक दूसरा एंगल, जिसको हम कहते हैं क्रिंज या हम उसको अडल्ट या कुछ भी कहें, लोग उसको सुनना चाहते हैं, उसके टेकर्स होते हैं तो ही उसके बारे में सोचा जाता है। उस दूसरे पहलू पे आते हैं जो थोड़ा सा क्रिटिकल है। कल आरजे सिमरन नाम की एक इन्फ्लुएंसर हमें छोड़कर चली गई। वो जम्मू से बिलोंग करती थी, गुड़गांव में उनकी लाइफ खत्म हुई। हम उसमें नहीं जाएंगे कि इन्वेस्टिगेशंस क्या कहती हैं। आपके सोशल मीडिया पर 6,85,000 फॉलोअर्स होते हुए भी आप तन्हा हैं, आप कहीं ना कहीं तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। दीपक, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि हमको ये चीज बार बार समझनी पड़ेगी कि मैं भी एज एन आरजे, हालांकि मैं बहुत हद तक रियल हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अगर कुछ क्राइसिस चल रहा है तो मैं वो सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगी, राइट? मैं सोशल मीडिया पे वही दिखाऊंगी जो मुझे ग्लोरीफाई करता है, जो मेरे बारे में अच्छी अच्छी चीजें दिखाता है। चाहे मैं पर्सनली कितनी भी एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कितनी भी बेकार हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं यही दिखाऊंगी, भाई मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, एंड दिस इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, दूसरों को ज्ञान देना। उसके बाद आपके फॉलोअर्स आपके दोस्त नहीं हैं, नहीं, दिस इज बिल्कुल। वन थिंग। दूसरी चीज, मैं जैसे वॉक पर जाती हूँ कई बार, तो पार्क में मैं जाती हूँ, वहां पर बेंचेस लगे हैं, बच्चे या बड़े भी आकर बैठे होते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे भी बहुत बारी पार्क पे आके बैठे होते हैं, जैसे 2-2, 3-3 बच्चे बैठे हैं और अपने अपने फोन में लगे हैं वो। हमारी जो पहले फ्रेंडशिप्स होती थी ना, अब वो हमारी कोलैबोरेशंस हो रही हैं, फ्रेंडशिप्स नहीं हो रही है। वी आर नाउ कोलैब पार्टनर्स, वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, हमारी दोस्तियां भी इतनी फेक हो चुकी है, हम लोग एक दूसरे को जज करने में लगे हुए हैं। मेरे पास कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसको मैं वो ट्रस्ट कर पाऊं कि हाँ यार, आई कैन ओपन माई हार्ट विद दिस पर्सन, चाहे वो मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, दोस्त हैं, मेरे कलीग हैं, कोई तो हो ऐसा। किसी के पास एक तो टाइम नहीं है साथ बैठकर बात करने के लिए, एंड मतलब नॉन जजमेंटल इंसान ढूंढना जिंदगी में, जो सबसे बड़ी चीज वो ये, सबसे ज्यादा हम जिस चीज से डरते हैं, दैट इज बीइंग जज्ड। सो वी ऑल नीड टू हैव दैट फ्रेंड, दैट कंपेनियन, दैट समवन इन लाइफ जिसके साथ हम खुल के अपने दिल की बात कर पाए, जो हमें सुनाए नहीं, लिसनर, लिसनर नहीं है, सब मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं, सब ज्ञानी बाबा बन चुके हैं। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अब व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस। हम ज्ञान तो बहुत बांटते हैं अपनी 1-1.5 मिनट की रील में,
मगर वो ज्ञान अपने ऊपर क्या कभी अप्लाई करके देखते हैं कि आखिर लाइफ है क्या, हमें लाइफ में करना क्या है? जी दीपक भैया, जैसे जूही मैम ने कहा कि हमारे अंदर से वो एक्टिव लिसनिंग की क्वालिटी अब कहीं ना कहीं फेड होती जा रही है, कि हम दूसरों को सुनने के जगह हम अपनी ही ज्ञान पेलते हैं। यहाँ पर एक आदमी आता है, कोई दोस्त आता है जो हमको हेल्पिंग हैंड समझता है, हमसे मदद मांगने की उम्मीद से आता है, लेकिन हमें क्या होता है कि हमें अपनी प्रेजेंस फील करवानी होती है। बहुत कन्वीनियंटली इस चीज को हम अपने बारे में बनाते हैं कि हाँ, तेरे दुख के टाइम में मैं तेरे साथ था, और हमें अपने आइडियाज और अपनी आइडियोलॉजी इंपोज करनी होती है। जैसे कि मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, हमें सुनाते हैं कि अगर आपको किसी सोल्यूशन पे पहुंचना है, अगर आपको वो क्लाइंट और थेरेपेटिक रिलेशनशिप को किसी मकसद तक लेके जाना है, तो उसमें आप एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको सुनना पड़ता है, सामने वाले की बात को, सामने वाले की इमोशंस को समझना पड़ता है। और ये जो ट्रेट होती है इसको हम एम्पैथी कहते हैं। अब ये सिंपैथी से अलग होती है कि सिंपैथी होती है आपने सहानुभूति दिखा दी, सॉरी भाई आपके लिए बहुत बुरा लगा, ओ नो बहुत बुरा लगा कि ये चला गया वो चला गया। बट एम्पैथी जैसी जो क्वालिटी होती है उसमें आप सामने वाले के शूज में अपने आप को डाल सकते हो, आप उसके थॉट प्रोसेस समझ सकते हो, आप उसके इमोशन समझ सकते हो, तभी आप उससे रिलेट कर पाओगे ना, आप उससे कनेक्ट कर पाओगे, वरना तो आप मतलब हवाई बातें ही करते रहोगे। बिल्कुल। तो जब तक हमारे अंदर ये एम्पैथी हम डेवलप नहीं करेंगे, एम्पैथी डेवलप कैसे होती है? एक्टिव लिसनिंग से। एक्टिव लिसनिंग तब होगी जब हम सामने अपने ईगो को असाइड रखेंगे, जब हम सामने वाले की जेन्युइन कंसर्न्स को सुनना चाहेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो हमसे मदद मांगने आ रहा है ना। अपने आइडियोलॉजीज तो हम सोशल मीडिया में, जैसे हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे हम अपने आइडियोलॉजी डाल सकते हैं, चलिए राहुल, बट जब कोई सामने से जेन्युइन मदद मांगने आ रहा है, तो जेन्युइन हेल्प कैसे होती है? जब हम एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग के ट्रेट्स अपने अंदर इनहेरिट कर सके। तो वही चीज है जिसपे हम बात कर रहे थे कि आखिर जो जूही ने कहा वो बहुत सही है कि पहले फ्रेंडशिप हुआ करती थी, आजकल कोलैबोरेशंस हो गई हैं, और जब कोलैबोरेशंस होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोफेशन झलकता है, हमारी पर्सनल क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या गेन्स हैं वो झलकते हैं, और हमारी लाइफ उससे दूर होती जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं और जूही हम फ्रेंड्स हैं, इसीलिए आज तक कभी कोई कोलैबोरेशन की बात नहीं आई। तो अपने दोस्त बनाइए जो आपको रियल टाइम में हेल्प कर पाए, जब आपको सच में किसी शख्स की जरूरत है, ना कि सोशल मीडिया पे सिर्फ आप दूसरों को तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मगर आप उस इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में अपनी रियल लाइफ से कितनी दूर होते जा रहे हैं ये भूल रहे हैं। सोशल मीडिया पे रहिए, अपने आप को एक्सप्लोर करिए, अपने बारे में बताइए, मगर कम से कम अपनी रियल लाइफ से जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी रियल लाइफ ही है जो हमें अपने आप से जोड़े रखेगी और जो हमें जीना सिखाएगी। और असल में सक्सेस है क्या, वो तब पता चलता है जब हम खुश होते हैं। तो शायद आज मैं, जूही और हमारा यंग चैप राहुल अपने आप में खुश है, क्योंकि हमें अपनी रियल लाइफ का पता है, और कोई हमें क्या जज करता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जीते रहिए, लाइव रहिए, इसीलिए सोशल मीडिया पर तो रहिए, मगर सोशल मीडिया को वही लाइफ मानिए जहां तक वो है। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग समझ पाए कि रियल और रील में कितना बड़ा डिफरेंस है। बहुत धन्यवाद।